अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस शो में हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हो रही हैं उस हवाले से। और हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से इस सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुल्फकार, कैसे हो? खैरियत से हो? जी ठीक ठाक। आसिफ, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो बिजी स्केड्यूल में हमें हमारे लिए टाइम निकाला। तो बुनियादी तौर पर तीन एक मौजूआत हैं, उन पर हम बात करेंगे आपसे। उसमें न्यूजीलैंड की टीम, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड की टीम है वो ऑकलैंड से रवाना हो चुकी है पाकिस्तान के लिए। न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से हम बात करेंगे। इंग्लैंड का जो टूर कंप्लीट हुआ है उस हवाले से बात करेंगे। और फिर एक और जो डेवलपमेंट हुई है, आज मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि जी वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नजम सेठी साहब, जो कि पहले रह चुके हैं चेयरमैन, उनके नाम की मंजूरी दे दी है। इसका बाकायदा तौर पर अभी तक जो मेरी इत्तला है वो नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ। तो इसी पर बात हम आपसे कर लेते हैं। आसिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? आपने पहले न्यूजीलैंड सीरीज की बात की। न्यूजीलैंड के लिए आज ही टीम का ऐलान हुआ है और उसमें टेस्ट स्क्वाड में दो नए चेहरे हैं। एक हैं हसन अली, जो कि खेल चुके हैं पहले लेकिन काफी अरसे के बाद टीम में वापस आए हैं स्क्वाड में, और दूसरे हैं गुलाम अली, कामरान गुलाम। कामरान गुलाम ने इस सीजन में तो इतना अच्छा नहीं किया, मतलब वो इस सीजन में तो उनका रैंक काफी नीचे है। इस सीजन में हुरैरा बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देकर गए हैं बैटर्स की अगर बात करूं तो। कामरान गुलाम को मौका दिया गया है उनके पिछले सीजन की परफॉर्मेंस के ऊपर, और उन्होंने और जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में दी है। और उसके अलावा हसन अली, क्योंकि बॉलिंग पाकिस्तान की कमजोर है, वो इंग्लैंड के खिलाफ हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे उस टीम में, और उसके अलावा हारिस रऊफ भी नहीं थे, और उसके अलावा नसीम शाह भी इंजर्ड हो गए थे। तो फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रगल कर रही है। तो हसन अली का एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकते हैं। ये पहले भी हमने कहा था कि हसन अली या मोहम्मद उमर को खिलाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मोहम्मद उमर की अगर बात करें, सिंध के फास्ट बॉलर हैं, वो सिंध की टीम से खेलते हैं और सिंध ने फाइनल खेला था। तो बाकी तो टीम में चेंजेस कुछ नहीं है। टीम के कप्तान बाबर आजम है, रिजवान है, उसमें और भी लड़के हैं, फवाद आलम एक मरतबा फिर नजरअंदाज उनको किया गया है। तो ये है टीम जो कि कमोबेश वैसी ही टीम है। लेकिन इसमें उम्मीद करते हैं कि बेहतर खेले। पाकिस्तान में मैच होगा, कराची में पहला टेस्ट मैच होगा जो कि 26 तारीख से शुरू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर करेगी पाकिस्तान की टीम, क्योंकि बहुत मोरली डाउन होगी मेरे ख्याल से। आसिफ, आज जब टीम अनाउंस नहीं हुई थी उससे पहले सोशल मीडिया पर ऑफ कोर्स चूंकि पाकिस्तान इंग्लैंड से वॉश जो है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप व्हाइट किया, वॉश हुआ। तीन, जी वाइट वॉश किया। तो वो बात ये भी हो रही थी कि बाबर को शायद कप्तानी से हाथ धोना पड़े, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई तो हमने देखा कि उन्हें कप्तान बरकरार रखा गया है। और उसमें बाबर ने जो बाबर की हवाले से जो ज्यादातर बात हुई, उनकी दिफाई जो नोयत की जो कप्तानी है उस हवाले से ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये फिर पिचेस का मामला भी हुआ? रावलपिंडी में हमने देखा कि जो है रन का बार लग गया। फिर पिंडी में जो फिर मुल्तान में उसके बाद जो टेस्ट हुआ उसमें थोड़ा तब्दीली हुई, लेकिन रिजल्ट बहरहाल पाकिस्तान के हक में नहीं गया। फिर कराची में तो बिल्कुल ही सूरत हाल पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। तो मजबूरी तौर पर जो इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या उस सीरीज में कौन सी मजबूरी तौर पर जो कोताहियां थी वो पाकिस्तान को जो है वो ऐसा रिजल्ट यानी उसको फेस करना पड़ा? पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान वाइट जो है पाकिस्तान को वाइट व्हाइट वॉश वॉश हुआ। का, जी पहली मरतबा पाकिस्तान होम सीरीज पर हुआ है। जी आसिफ बताइए। या मैं भी होम में बैठा हूँ, लेकिन मेरे पीछे देखें दीवार व्हाइट है, तो व्हाइट वॉश तो पहले भी हुआ है लेकिन क्रिकेट टीम को नहीं हुआ। चले, चलिए, आपने बड़ा अच्छी बात पूछी है। देखिए, पाकिस्तान हारा क्यों? सबसे पहले तो पाकिस्तान की टीम में बॉलिंग में वो कुवत नहीं थी, क्योंकि 20 विकेट आपको हासिल करनी होती हैं। और फिर इंग्लैंड को जो बॉलिंग की गई, आप मुल्तान में भी देख लें और उसके अलावा रावलपिंडी में भी देख लें, बॉलिंग तो कम से कम एक लाइन पर करते। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में रिवर्स स्विंग की सलाहियत नहीं नजर आई, जबकि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग किया और आउट भी किया। बाबर जैसे आउट हुए और भी बैट्समैन आउट हुए पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की बॉलिंग में कुवत नहीं थी। बैटिंग में मुस्तनद बैट्समैन को आपने छोड़ दिया बाहर। मैं फिर कहूंगा कि फवाद आलम अगर होते तो वो विकेट पे रुकने की सलाहियत उनमें है। ठीक है, उनका पिछले 2-4 मैचेस सही नहीं गए, लेकिन उनका रीसेंट फॉर्म तो है, क्योंकि कायदे ट्रॉफी में उन्होंने सेंचुरी भी की। कायदे ट्रॉफी के आखिरी मुकाबले में वो अच्छा खेले।
तो जो रीसेंट फॉर्म होती है उसको भी देखना चाहिए। मेरा मोहम्मद वसीम साहब से हमेशा ये सवाल होता है कि आप डेटा देखकर सिलेक्शन ना करें। डेटा देखकर सिलेक्शन तो मैं भी कर सकता हूँ, डेटा देखकर सिलेक्शन तो आप भी कर सकते हैं। या डेटा देखते हैं या किसी का बेटा देखते हैं, ये नहीं देखना चाहिए। आपको परफॉर्मेंस रीसेंट फॉर्म आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान इतनी शर्मनाक पोजीशन है पाकिस्तान की। ये जो फास्ट बॉलर्स हैं इनसे गिला नहीं है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट क्लास इतना नहीं खेली, तो ये बॉलिंग की वजह से आप हारे। पिचेज में आपका डर था, जो कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने खुद कहा कि एम्बेरसिंग पिच है। जब वो इंग्लिश जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, तो ये पिच बनाता कौन है? पिच या तो कोच की मर्जी से बनी होगी, कप्तान की मर्जी से बनी होगी, या फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हो सकता है, क्योंकि वो हर मामले में अपना इनपुट जरूर रखते हैं, अपनी एक राय रखते हैं। तो पिच का ना होना, लेकिन पिच तो दोनों टीम्स के लिए थी ना। पिच अगर खराब थी वो तो दोनों टीम्स के लिए, पिच में अगर जान नहीं थी वो दोनों टीम्स के लिए थी। तो जब आपको मौका मिला तो आप तो उस तरह से रन स्कोर नहीं कर सके। जो इंग्लैंड ने रन स्कोर किए थे रावलपिंडी में, तो पहली इनिंग में 6 से ऊपर की एवरेज थी उनकी, 6.50 गालिबन। और दूसरी इनिंग में जो उनका रन रेट था वो 7 से ऊपर था। तो अगर वो खेल सकते हैं तो आप भी खेल सकते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग में जान ज्यादा थी पाकिस्तान की निस्बत। उनके फास्ट बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग भी किया और पाकिस्तान ने दोनों जाने बॉलिंग की। एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक नहीं था पाकिस्तान का, इस वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और बैटिंग में एक आध चेंज अगर कर लेते, जो कि मुस्तनद कोई बैट्समैन ले लेते, जैसे फवाद आलम का मैं फिर नाम लूंगा, फवाद होते तो बेहतर हो सकता था। और नुमान अली जो आपका डोमेस्टिक परफॉर्मर है, डोमेस्टिक के पिछले सीजन में टॉप स्कोरर था, टॉप विकेट टेकर था। इस सीजन में भी उसने विकेटें काफी ली थी जो पिछला सीजन गुजरा। तो नुमान को आपने पहले टेस्ट में क्यों नहीं खिलाया? शान मसूद को पहले टेस्ट में आपने क्यों नहीं खिलाया? शान मसूद आप खिलाते भी हैं। शान मसूद की एक खास बात यह है कि एक तो वो रन्स करते हैं, लेकिन उनको तजुर्बा इंग्लैंड के प्लेयर्स को खेलने का ज्यादा है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो काउंटी क्रिकेट खेल कर आए थे, वहां उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। तो टीम की सिलेक्शन और टीम ने अप्लाई सही नहीं किया, और बॉलिंग में कुवत नहीं थी आपकी। ये वजह मेरे ख्याल से बनी आपकी हार की। बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात कर लें, कैप्टनसी पे बात करना आसान है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बैठे लोगों का काम नहीं है कि कप्तान कौन होगा, क्योंकि आपने क्रिकेट खेली नहीं है। आपने वो हालात नहीं देखे, मैंने वो हालात नहीं देखे कि बाबर के गिर्द क्या हालात थे। इस वक्त मैं समझता हूँ बाबर आजम से बेहतर आपको कोई कप्तान मैसर नहीं है। इस 11 को अगर देखें तो कोई भी ऐसा कप्तान नहीं जो बाबर आजम के पाए का हो। बिल्कुल ठीक है आसिफ। जो सोशल मीडिया पे जो लोग राय देते हैं, जाहिर सी बात है वो टेक्निकल बुनियादों पर नहीं, ज़्यादातर वो जज्बात की बुनियाद पर वो देते हैं। लेकिन जिन्होंने क्रिकेट बिल्कुल ठीक खेली है। और वो हमने खेली, यानी इंग्लैंड वालों ने खेली, उन्होंने तो इस सीरीज के दौरान तो बात ये की गई कि वो टेस्ट मैच को T20 की तर्ज पे खेल रहे हैं, और शायद ये नया नई एक आगाज हो टेस्ट मैच की। जो जो तारीख है वो शायद पलट जाए, ये सिर्फ सीरीज की बात ना हो। तो आप समझते हैं कि ये जो इंग्लैंड ने ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, ये बिल्कुल अब टेस्ट मैच को जो है वो तब्दील करने जा रहा है उसके बैटिंग स्टाइल को? देखिए, इंग्लैंड ने ये पहली मर्तबा किया है। इंग्लैंड इससे पहले इतना तेज हमने खेलते देखा नहीं है, और इंग्लैंड की जो इस वक्त जो परफॉर्मेंस है आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप में, वो भी काफी नीचे है। अगर इंग्लैंड इंग्लैंड का ये स्टाइल कामयाब होता तो वो टेस्ट मैच की नंबर 1 टीम, इस वक्त नंबर 1 या नंबर 2 टीम तो होते, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उन्होंने क्यों खेला ऐसा? क्योंकि आपने उनको मौका दिया। आपने जिस तरह से बॉलिंग की, क्योंकि अगेन मैं कहूंगा बॉलिंग आपकी के अंदर तजुर्बा नहीं है। फास्ट बॉलिंग टेस्ट मैच के अंदर बड़ा रियाजत मांगती है कि आपको एक ही लाइन पर गेंद करनी है, करनी है, करनी है, फिर आपको गेंद अंदर लेके आनी है। ये बड़ी, इसके अंदर बड़ी जहन का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे इंग्लैंड ने किया। फिर रिवर्स स्विंग एक अंसर है जो पाकिस्तान में अगर ऐसी विकेटें बन रही हैं तो उसमें फिर दूसरे स्किल्स की आपको जरूरत है। तो इंग्लैंड ने कुछ कमाल तो किया, लेकिन जाहिर है इस 7 की औसत से खेलना यकीनन बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर इंग्लैंड इस तसल्सल को बरकरार रखता है, इंग्लैंड आगे खेलेगा ऑस्ट्रेलिया से, और बड़ी टीम से, न्यूजीलैंड से, इंडिया से, तो उसमें हम देखेंगे कि इंग्लैंड का माइंडसेट क्या होता है। लेकिन T20 माइंडसेट, ये अगेन ये भी रमीज राजा साहब का एक चुटकुला है जो उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने कहा कि मैंने बाबर को कहा था कि T20 मिजाज के लड़के लेकर आए आप टीम में। बाबर को कहने की आपको क्या जरूरत है? आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, आपका मामला कुछ और है। यहाँ मसला ये है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। ना मेरा वो काम है कि मैं कप्तान पे तनकीद करके कप्तान को हटा दूं, ना ये मेरा काम है। और इसी तरह रमीज राजा साहब को भी सोचना चाहिए, उनका कप्तान बनाना उनका इख्तियार है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टीम की स्ट्रेटेजी बनाना है कोच सकलैन मुश्ताक की जिम्मेदारी।
मोहम्मद वसीम की जिम्मेदारी, जो सिलेक्टर है। ये रमीज का नंबर यहाँ थर्ड आता है, लेकिन वो यहाँ पहले नंबर पे आ गए। T20 के लड़के आपको क्यों चाहिए टेस्ट मैच के अंदर? तो फिर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट बंद कर दें पाकिस्तान की। वहां जो फवाद आलम खेल रहा है, आबिद अली जो खेल रहा है, अजहर अली खेल रहे हैं, अब तो खैर रिटायर हो गए, लेकिन इस तरह के लड़के, तो नुमान अली भी खेल रहा है जो टेस्ट मैच की बॉलिंग करता है। तो फिर आप ये समझ लीजिए ना खुद ही कि ये तो अजीब बात है। जिसका काम है उसी को साझे, तो जिसका काम है वो वही काम करे तो बेहतर होगा। टेस्ट मैच के मिजाज की हमें ना जरूरत है और ना ऐसा होना चाहिए। आसिफ एक बात मैंने टेस्ट मैच कह दिया, सॉरी 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 सॉरी, मैंने टेस्ट मैच कह दिया। मैंने कहा T20 मिजाज की ना हमें जरूरत है टेस्ट मैच में, ना ये होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक सरफराज के हवाले से भी बात हुई, और चूंकि आखिरी जो इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच था वो कराची में था, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट है वो भी कराची में है। तो उसमें बाबर से भी पूछा गया कि भाई सरफराज को आपने क्यों नहीं खिलाया उस वक्त, खासतौर पर जब कोई रिजवान ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। आप समझते हैं कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कि आप समझते हैं कि सरफराज जो है वो अगला जो टेस्ट है खासतौर पर कराची में, क्योंकि खास में जब कराची में मैच होता है तो सरफराज के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तो आप समझते हैं कि उनकी इंक्लूजन होगी, वो एक्शन में नजर आएंगे इस मरतबा? देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि सरफराज से बात नहीं की गई हो। बाबर आजम, सरफराज अहमद एक सीनियर खिलाड़ी हैं। सरफराज अहमद अगर स्क्वाड में हैं तो वो नंबर 1 विकेट कीपर के तौर पे हुआ करते थे जब उनकी चांस था। अब उनको कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन रिजवान की आपने ठीक कहा, जो हालिया परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से तो उनकी जगह सरफराज को होना चाहिए। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस क्या विकेट के पीछे भी खराब है? क्या वो विकेट कीपिंग इतनी बेहतर नहीं कर रहे? क्योंकि बतौर बैट्समैन उनकी जरूरत भी नहीं है टेस्ट मैच के अंदर। उनसे पहले के बैटर्स भी आपके परफॉर्म नहीं कर रहे। जो टॉप बैटर्स हैं, बाबर हो गए, इमामुल हक ने एक मैच में परफॉर्म किया, इमामुल हक फिर इंजर्ड होकर बाहर हो गए, अजहर अली ने परफॉर्म नहीं किया बिल्कुल भी। तो आपके जो ऊपर के बैट्समैन हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। रिजवान तो नीचे बैटिंग करते हैं, लेकिन सरफराज अहमद और रिजवान का कंपेरिजन इस वक्त अगर किया जाए तो सरफराज इस वक्त, जो हमने कराची टेस्ट में उनको प्रैक्टिस करते देखा था, बड़ी उनको अलग से प्रैक्टिस कराई गई, तो सरफराज अहमद को भी सोचना चाहिए भाई कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, वो या तो बात कर लें सिलेक्शन कमेटी से, या वो बात कर लें टीम मैनेजमेंट से कि मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद वो साइड पे हो जाए। क्योंकि वो उनको 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 देखें, हुआ क्या, उनको टीम में लेने से एक नुकसान हुआ। फिर मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, कायदन ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था लाहौर में, और सिंध की टीम फाइनल खेल रही थी। सिंध के 3 या 4 लड़के वो निकल के वो टीम के कैंप में चले गए, जिसमें सऊद शकील थे, जिसमें धानी थे, जिसमें आपके सरफराज अहमद थे, और शायद एक लड़का और था। अब किसी टीम से अगर 3 से 4 लड़के वो आप निकाल लें तो वो टीम क्या खेलेगी? तो सिंध की टीम के साथ यही हुआ, फाइनल हार गए। तो ये तो सोचे ना, फर्स्ट क्लास को अहमियत देनी है कि आपको अपनी टीम को, मतलब फर्स्ट क्लास को तो अहमियत देना। टीम अगर प्रैक्टिस कर रही है, वहां पर कैंप में प्रैक्टिस कर रही है, तो वो अगर फर्स्ट क्लास का मैच खेल लेंगे तो क्या हो गया है? रावलपिंडी से लाहौर कितना दूर है यार? 4 घंटे का फासला है बाय रोड। तो ये भी हुआ है जो पहले टेस्ट मैच से पहले। तो सरफराज अहमद को खुद ही फैसला करना चाहिए अपना। अगर वो उनको नहीं खिलाना तो ही शुड क्विट। मैं ये कहता हूँ, सरफराज अहमद इतना बड़ा नाम। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, की कप्तानी उन्होंने की और बहुत सी फतवात पाकिस्तान ने समेटी उनकी कप्तानी में। आसिफ ये बताइए, कुछ ही घंटों बाद न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कराची पहुंच जाएगी, और उसके बाद 26 से, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट खेलेगी। 2 टेस्ट में की सीरीज का ये पहला टेस्ट होगा और दूसरा भूटान में है। यकीनन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी थी अच्छी नहीं थी, लेकिन ऑफ कोर्स हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, वो क्या रीजन हैं जिसकी वजह पे आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी उसमें पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी है वो बेहतर होगी, या आप इसके खिलाफ समझते नहीं नहीं, देखिए, नहीं नहीं, मैं खिलाफ नहीं समझता अभी, क्योंकि हुआ नहीं है। क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में वो पावर नहीं है जो इंग्लैंड के पास थी। हालांकि न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियन है इस वक्त, आईसीसी की टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आके इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं उन्होंने ओवर दी है। तो मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा समझ के खेलना होगा, थोड़ी सी बॉलिंग अपनी अच्छी करनी होगी। बैटर्स अब अजहर अली नहीं है तो उनकी जगह कामरान गुलाम आए हैं, तो उन पर भी जिम्मेदारी आई होती है। मैं समझता हूँ कि बेहतर टीम है पाकिस्तान की, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम कम नहीं है। कब होता है नतीजा देखना होगा।
आखिर में हम बात करते हैं नजम सेठी साहब के हवाले से। आज दिन भर ये खबरें गर्दिश करती रही कि वजीर आजम पाकिस्तान ने नजम सेठी साहब को बहैसियत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन के उनके नाम की मंजूरी दे दी है। आसिफ साहब, आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ मुझे इसका नहीं मालूम, लेकिन पीसीबी को इसकी खबर नहीं है। अब हमारी जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है रमीज राजा हैं अभी तक, और जो पेटर्न इन चीफ हैं वो इस तरह से हटा नहीं सकते किसी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। इसकी आइन में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन इस बात में बारे में क्लियर है, 2019 का आइन। उसमें जो लिखा है वो ये लिखा है कि चेयरमैन कोई ऐसी बेजाबकी चेयरमैन की साबित हो जाए कि वो उसको आप करप्शन उस पर साबित कर दें या माली बेजाबकी साबित कर दें, उस सूरत में हटा सकते हैं। दूसरा ये कि गवर्निंग बोर्ड आपका मेजॉरिटी ऑफ द गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स वोट अगेंस्ट चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, तो हट जाएगा वो। तीसरा ये है कि वो खुद रिजाइन कर दे। अब एक सूरत है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 47 आर्टिकल ये कहता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है कि आइन में कुछ तब्दीली उसको करनी चाहिए, वो आइन में तब्दीली कर सकती है या वो आइन को रिपील कर सकती है। तो ये कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट के रिपील करके 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन ले आए। 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन आने से ये होगा कि डिपार्टमेंट और रीजन्स के जो नुमाइंदे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में बैठते थे, चार चार नुमाइंदे, वो आ जाएंगे। फिर वो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दे रमीज राजा के खिलाफ, तो रमीज राजा फारिग हो जाते हैं। ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी, अगर तैनाती वो कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कर रहे हैं, तैनाती वो 100 कर लें, लेकिन पहले इलेक्शन तो हो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का। इसका मतलब तैनाती करने के बाद वो इलेक्शन होता है। डायरेक्ट किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता पेटर्न इन चीफ। डायरेक्ट पेटर्न इन चीफ ये नहीं कह सकता कि जुल्फकार को आज से मैं चेयरमैन बना रहा हूँ, नहीं। उसको 2 नाम देने होंगे, 2 नाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जाएंगे, उसके बाद उसकी वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ही सिलेक्ट होगा बंदा। तो अभी बड़ा प्रोसेस बाकी है। अगर आपको कंपेयर करने को कहा जाए, रमीज राजा साहब ने तकरीबन कोई मेरा ख्याल अब 15 महीने हो गए उनको सर्व करते हुए, और नजम सेठी साहब ने पहले भी सर्व किया हुआ है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस पे कमेंट करें कि किस दौर को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, और उस बुनियाद पर अगर नजम सेठी साहब दोबारा से चार्ज लेते हैं? भाई, नजम सेठी साहब ही क्यों, मैं बात करूंगा, मैं तो और किसी चेयरमैन को पसंद करता हूं। अगर मिसाल के तौर पे मुझे जो क्रिकेट बोर्ड में सबसे अच्छा दौर लगा वो 2010 में एजाज भट्ट का दौर था। वो बड़े स्टिफ किस्म के चेयरमैन थे। लेकिन नजम सेठी साहब का एक्सपीरियंस ज्यादा। देखिए, चेयरमैन के लिए क्या जरूरी है, चेयरमैन के लिए क्रिकेट खेलना जरूरी नहीं है। क्रिकेटर चेयरमैन जरूरी नहीं है। लेकिन एजाज भट्ट भी क्रिकेटर थे, उन्होंने 6 टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेले। रमीज ने 50, 55 या 58 टेस्ट मैचेस खेले। लेकिन वो जिसका जो काम हो ना, वो काम करे। तो वो कोई भी हो, वो XYZ रमीज या सेठी साहब हो, जो आपके आइन में काम लिखा हुआ है, आप अगर उस तक रहेंगे तो आप बेहतर सर्विस दे सकेंगे। अब आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, आप इंटरव्यूज भी करते हैं। अगर आप अपने कैमरामैन के काम में दखल दे दें या आप अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के काम में दखल आप देना शुरू करें, तो वही तो यही कहेगा ना, जुल्फी साहब आपका ये काम नहीं है। तो इस तरह के चेयरमैन को नहीं होना चाहिए जो अपना काम करे। चेयरमैन का काम जो आइन में लिखा हुआ है तो उस काम पे रहेगा, तो वो चेयरमैन बेहतरीन होगा पाकिस्तान के लिए। चले, बहुत शुक्रिया आसिफ। वैसे हमने जो जर्नलिस्ट ने, वो जब से मोजो आया है मोबाइल जर्नलिस्ट, तो ये सारों के काम में दखल देना वैसे शुरू कर ही दिया है। अच्छी तो बात चले है। आसिफ, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपसे गपशप रही, और इंशाल्लाह मज़ीद दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे। नाजरीन, फिलहाल इतना ही। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।